हैं चैप्टर 13 क्लास 10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यार पहले तो एक बात सुनो जरा, क्लास 9th में भी चैप्टर 13 यही था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सब कुछ वो ये केवल एक नई चीज ऐड कर दी है जिसका नाम है फ्रस्टम, वो सब देखेंगे। तो ऐसा क्या है कि ये चैप्टर हमको दोबारा से पढ़ाया जा रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है एनसीईआरटी वालों का। तो क्लास 9th के और 10th के क्वेश्चंस में एक अंतर मिलेगा। 9th में जो भी क्वेश्चन थे उसमें नॉर्मली हमसे पूछा था वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द कोन, या सीएसए ऑफ कोन, टीएसए ऑफ सिलेंडर, हेमिस्फीयर। यहां पर क्या होगा, एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरा सॉलिड बनाया गया होगा तो बताओ भैया उसका वॉल्यूम क्या है। या एक सॉलिड के ऊपर दूसरे सॉलिड को माउंटेड कर दिया होगा कि एक क्यूब के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक हेमिस्फीयर रख दिया, फिर कहेंगे भैया अब बताओ टीएसए क्या है। या क्यूब को, सॉलिड क्यूब को मेल्ट किया और मेल्ट करके उन्होंने बना दिया भैया एक क्यूब बना दिया, मान लो क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्यूब बना दिया, या फिर किसी को भी मेल्ट करके कोई दूसरा सॉलिड बना दिया, फिर उसकी डायमेंशंस पूछेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो लेकिन मैं कैसे स्टार्ट करूंगा इस चैप्टर को, जितने भी सॉलिड्स हैं 3D में, क्योंकि ये पूरा चैप्टर 3D का है। कोई भी टीचर, कोई भी इसके जो भी सॉलिड्स है उसको व्हाइट बोर्ड पे तो समझा नहीं सकता, इसीलिए मैंने पहले से ही बना रखे हैं। बच्चों को प्रैक्टिकली समझाएंगे, एक एक प्रूफ करेंगे। तो पहले तो ये जान लेते हैं यार, मैंने 2 बार वर्ड यूज किया सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? अरे यार सॉलिड कुछ नहीं होता है, सॉलिड एक ऐसी चीज होती है जो जगह को ऑक्यूपाई करती है, बस उसको सॉलिड बोलते हैं। कोई भी चीज है, अगर ये हमारा ये भैया ये पेन है, अगर इसको मैंने रखा है, ये ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को जो ऑक्यूपाई करता है वो हमारा सॉलिड होता है। तो इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, ये इंट्रो पार्ट रहेगा चैप्टर 3 का। इसमें जितने भी सॉलिड्स हैं सबके इंट्रो पार्ट में उनके प्रूफ समझेंगे, सीएस से कहां से आया, टीएस से कहां से आया, क्यूब क्यूबॉइड हर किसी का। फिर उसके बाद एक्सरसाइज पर जाएंगे। क्यों, चैप्टर 9 क्लास 9 में सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ेंगे यार इसमें, क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे, और राइट सर्कुलर सिलेंडर। पहले तो आपको ये भी बताएंगे कि हमेशा क्यों बोला जाता है ये राइट सर्कुलर है, या राइट सर्कुलर सिलेंडर और नॉर्मल सिलेंडर में अंतर क्या होता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग स्फीयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हेमिस्फीयर के बारे में। इतना तो 9th में पढ़ा था यार। अब एक नई चीज ऐड होगी फ्रस्टम, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इंट्रो पार्ट में क्या होगा, इन सभी के जो फॉर्मूलेज हैं वो कहां से आए हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं उठाऊंगा क्यूबॉइड, फिर क्यूब, और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं उठाने जा रहा हूं क्यूबॉइड को, और समझते हैं कि ये इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो टीएस से होता है, इसका जो सीएस से होता है, वो कहां से आया, एक एक करके समझे वो प्यार से। तो सबसे पहले मैं जाता हूं क्यूबॉइड। अभी एक भी क्वेश्चन की उम्मीद मत करना, केवल और केवल कंसेप्ट समझेंगे हम लोग कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम टीएस से वीएस से क्या होता है। तो जल्दी से क्यूबॉइड समझते हैं क्या होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो पहले क्यूबॉइड बना दें यार, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, तीनों चीजें होती हैं, ठीक है जी। और ये तीनों चीजें इक्वल नहीं होती, बस ये याद रखना, ये इक्वल नहीं होती, बस 2 साइड्स इक्वल हो सकती हैं, तीनों इक्वल नहीं होंगी। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, ये क्यूबॉइड हो गया, क्लियर है। ये मान लो इसकी लेंथ L है, ये इसकी ब्रेथ B है, और ये इसकी हाइट H है, क्लियर है। अभी प्रैक्टिकली भी आज समझाऊंगा, इसके प्रूफ भी हम लोग करेंगे। तो देखो जरा, तो जो इसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, L इंटू B इंटू H, क्लियर है। इसका जो TSA होता है वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2L प्लस B इंटू H, जिसको हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी इसको बोलते हैं, क्लियर है। और क्या होता है इसमें, हाँ इसमें कहते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, इसके जो डायगोनल की लेंथ होती है रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, चमका रूट के अंदर होता है। अच्छा जी, इस पे जो फेस होते हैं वो 6 होते हैं, फेस इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। अभी बताएंगे क्या सब चीजें होती हैं। वर्टेक्स कितने होते हैं इसमें, 8 होते हैं, जिसको हम लोग कॉर्नर्स भी बोलते हैं। एजेस कितनी होती हैं इसमें,
12 होती हैं, मतलब साइड्स, और नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं इसमें, 4 होते हैं। तो ये चीज़ें जो मैंने लिखी हैं ये केवल हो गई नंबर वाली बात कि सर ये सारी बातें अगर आपको याद है ठीक है, लेकिन आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि यार ये कहाँ से आया, ये L इंटू बी इंटू एच कहाँ से आया, बात समझो, क्लियर है। और ये इसका TS से कहाँ से आया, ये LS से कहाँ से आया। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें CS से तो है ही नहीं, CS से की फुल फॉर्म क्या होती है, कर्व सरफेस एरिया, क्या इसमें कहीं कर्व है, तो इसीलिए इसमें लैटरल, लैटरल मीन्स क्या होता है, साइड्स, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया और लेंथ ऑफ डायगोनल का प्रूफ सब करेंगे, एक एक करके हम लोग प्रूफ करेंगे। अब सुनो ये कीवर्ड एक्चुअली में आया कैसे, कीवर्ड आया कैसे, चलिए अब मैं आपको कोशिश कर रहा हूं बताने की, इस तरीके से हम लोग समझेंगे। ये एक पेज देखो, ये L है और ये B है, तो क्या इसका एरिया L इंटू बी हो गया, समझते चलना स्टार्टिंग से, ठीक है। अच्छा हमारे पास ये एक क्या है, रेक्टेंगल है, इसकी ये लेंथ L है और ये ब्रेथ B है, तो क्या इस रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी नहीं हो गया। अब इसी लेंथ और इसी ब्रेथ का, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या किया बेचारा इसके साथ, भैया कोई दिखा दो यार, क्यों हंसी करा रहे हो यार, दिखाओ कोई अच्छी सी बुक है, ये वाली दो, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा कुछ। तो देखिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ L है और ये क्या ब्रेथ, तो इसका एरिया क्या हो गया L इंटू बी, बहुत बढ़िया। इसी शेप का मैं एक और रेक्टेंगल लेके आया, मैंने कहा अब दोनों का एरिया कितना हो गया, तो क्या आप मुझसे ये नहीं बोलेंगे, बस क्या और सब धोखा क्यों दे रहे हैं, पहले वाले का तो था L इंटू बी, समझना बात को, मैं एक और लेके आ गया, मैंने कहा अब दोनों का एरिया कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2L इंटू बी, यस और नो। ऐसे ही मैं एक और लेके आ गया, मैंने कहा अब तीनों का कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर 3 इंटू L इंटू बी, चमका, यस और नो। ऐसे ही मैं एक और लेके आ गया, तो जब आप ऐसे ही लेते जाएंगे तो क्या इसकी हाइट नहीं आएगी, यस और नो। ऐसे ही मैंने कहा आप लेके आ गए, मान लो 1000 रेक्टेंगल ऐसे ही लेके आ गए, तो क्या इसमें हाइट नहीं आ गई, बात को समझ ना, तो क्या ये 3D फिगर नहीं हो गया, यस और नो। ये L, ये B और ये हाइट H, क्लियर है। अब सुनो जरा, जब 3 रेक्टेंगल थे तो एरिया था 3 इंटू L इंटू बी, ऐसे ही मैं कहां तक लेकर गया, H तक लेकर गया, कितने लेकर गया, H तक, तो क्या H का मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, यस और नो, यस और नो। जब 2 थे तो आपने कहा 2 इंटू L इंटू बी, मैंने कहा 3 है तो 3 इंटू L इंटू बी, ऐसे ही मैं इनको H हाइट तक लेकर गया, तो मान लो H होंगे ये, क्योंकि हर किसी की हाइट अगर मैं एक यूनिट मेजर कर लिया तो H यूनिट हो गया ना ये, तो H का मल्टीप्लाई कर देंगे, यस और नो। तो इसका वॉल्यूम तो आ गया यहाँ तक, क्लियर है। चलिए अच्छा जी, अब आता है TS से। अब यार वाला उठाओ जरा, जो ये मानसी लेकर आई थी, भले ही वो मैं यार इसका ये लगा जरा, हाँ। अब चलिए मैं आपको TS से का लोचा समझाता हूँ, चलो जल्दी लाओ। अब जब मैं इसका TS से समझाने जा रहा हूं, तो जो बच्चे जहां भी बैठे हुए हैं वो अपने जिस रूम में बैठे उस रूम को आप देखें जरा। अब सुनो, TS से का मतलब टोटल सरफेस एरिया, आप जिस रूम में बैठे उसमें 6 बॉल्स होंगी, देखो क्या 1 एक बॉल, ये 2 3 4 और ये छत, यस और नो। मैंने कहा इनको भैया ये इस तरीके बंद कर दे, हमारा कीवर्ड बन गया, यस और नो। अच्छा अब TS से का मतलब क्या, देसी तरीके से मैं पढ़ाता हूं और उसी तरीके से आप समझेंगे TS से का मतलब क्या हुआ। वैसे मैथ्स की लैंग्वेज हटकर पढ़ेंगे। TS से का मतलब ये हुआ कि वो एरिया बता दो कि जहां पे आप कलर कर सकते हो, ये दिमाग में लेकर चलो। मैंने कहा अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता ना TS बताओ, तो आप ये समझ लो आप एक पेंटर हैं और कहां कहां कलर आप कर सकते हो। तो देखो ये है, क्या आप कलर, आ जाना भैया, क्या आप कलर यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये एक रेक्टेंगल होगा, इसका एरिया क्या होगा L इंटू बी, यस और नो। इसका क्या हो गया L इंटू बी। अगर सुनो मैं, हाँ पेन दो जरा मुझे, ये क्लियर करूँ ये चीज अच्छे से। अगर ये चीज L है, ठीक है, ये चीज B है और ये हाइट कितनी है H है, क्लियर है, ये दिमाग में ले। जब ये H है तो ये भी H होगी, ये भी H होगी, इस तरफ होगी। चल बहुत बढ़िया। अब मैंने आपसे कहा कि इसका एरिया बताओ, इसका एरिया, तो ये देखो ये L है और ये H है, पक्की बात है। तो इसका एरिया क्या मार्कर कौन ले गया, तो क्या इसका एरिया L इंटू H नहीं होगा, होगा नहीं होगा,
पक्की बात है, क्योंकि देखो ये L है और ये H है, और जो दीवार इसके पीछे है उसका भी एरिया यही होगा। पक्की बात है, तो यहाँ पे 2 लग गया। ठीक है जी। अब मैंने कहा इसका देखो एरिया, अभी इसका हुआ था, अब इसका देखो जरा एरिया, क्यों नहीं अलग हो रहा है, हो जाए यार। अब मैंने कहा आप इसका एरिया निकालो, अब मैंने कहा आप इसका एरिया निकालो, तो ये हमने क्या लेट किया, मालूम L है ये B है, तो L इंटू बी हो गया, तो L इंटू बी, तो ये भी 2 बार होगा। तो देखो ऐसे ही 2LB होता था, 2BH होता था और 2HL होता था। तो ऐसे ही इसका LB हो गया, इसका BH होगा, इस वाले का क्या होगा, टॉप वाले का BH हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, BH हो जाएगा, 2 होंगे। अब इन सबको ऐड कर दो, क्यों, हमको तो टोटल चाहिए। टोटल का मीनिंग क्या होता है कि जितनी भी बॉल्स हैं, जितने भी सरफेस है, हर किसी पे कलर कर दो, और हमको पता है वो सब के सब रेक्टेंगल हैं, तो यार इसको ऐड कर दो, LB प्लस BH प्लस HL, चमका, एरिया ऑफ 6 बॉल। क्लियर है। अच्छा, वो कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल में क्या होता है, छत को और हम लोग बॉटम को छोड़ देते हैं, मतलब एरिया ऑफ 4 बॉल्स, एरिया ऑफ 4 बॉल। तो इसको हटा दो और बॉटम वाले को हटा दो, इन चारों का एरिया ऐड कर दो। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद मत करना, बिल्कुल याद मत करना, क्योंकि हम लोग को जो सरफेस दिया जाएगा हम उसका रेक्टेंगल की तरह एरिया निकालेंगे, रट्टा मत मारना बिल्कुल भी। अब यार सबसे बड़ी बात आती है कि सर लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला कहां से आया। इसका प्रूफ देखेंगे, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है, तो देखेंगे ध्यान से। ठीक है, जरा हटाओ यार ये सब। तो अब हम लोग बताने जा रहे हैं लेंथ ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, रूट में L स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, कॉपी दे रहा, कि 4 डायगोनल्स होते हैं क्यूबॉइड में। देखो कैसे होते हैं, देखेंगे जरा कैसे होते हैं 4 डायगोनल क्यूबॉइड में। अब देखते हैं बहुत प्यार से, ठीक है बेटा, देखो 1 2, ठीक है जी। ठीक है जी, ये लपा के ले रहा है। चलिए अच्छा देखते हैं। अब सुनो, आप समझो, ये कीवर्ड समझो, एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये, 4 ये हो गए, 5 और एक ऊपर से। डायगोनल क्या होता है, मैंने कहा कि डायगोनल का मीनिंग है आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में बड़े से बड़ा स्टिक कितनी बड़ी रख सकते हैं, मतलब बड़ी से बड़ी स्टिक जो होगी उसकी लेंथ क्या होगी, उसको डायगोनल बोलते हैं। अच्छा जी, अब मार्कर दो जरा मेरा। तो एक बात सुनो, 4 डायगोनल होते हैं, एक इस पॉइंट से लेके इस वाले तक, ये एक हो गया, एक डायगोनल ये हो गया। फिर क्या, इसके बॉटम से इसके टॉप पर 2 हो गए। यस और नो, फिर से समझो यार, पहले इन 2 को फोकस करो, तुम क्यों आ रहे हो, इन 2 को फोकस करो। अरे ये नाराज से लग रहा है, समझो यार बात को, क्योंकि ये तो मैं केवल देसी तरीका है ना, तो देसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये इसके बॉटम से इसके टॉप पर ये लेंथ सबसे ज्यादा बड़ी होगी, एक हो गया डायगोनल। फिर इसके टॉप से इसके बॉटम में 2 हो गए। सेम प्रोसेस यहां से करेंगे, इसके टॉप से ये और इसके टॉप से ये। तो लेंथ ऑफ डायगोनल अब निकालेंगे क्या होता है, लेकिन पहले तो ये जान लो कीवर्ड में कितने डायगोनल्स होते हैं, कितने होते हैं, 4। पक्की बात है, लो रखो, सबके पेन वापस कर देना। चलिए अच्छा, अब देखते हैं कायदे में। अब अगर आपने समझा था अभी जो चीज मैंने बताई थी, वो मुझको ये फाइंड करना है। आप सुनो, मुझको ये फाइंड करना है, ये लेंथ फाइंड करनी AD। ठीक है, AD क्या हमारा एक डायगोनल है, बात समझ आ रही है, और डायगोनल की लेंथ इक्वल होगी चारों की। कायदे में मुझको AD फाइंड करना है। बहुत बढ़िया। ये जो हमारा क्यूबॉइड बनता है, इसके जो फेस होते हैं वो सारे रेक्टेंगल होते हैं। तो अगर रेक्टेंगल हैं तो यार ये एंगल कितने होंगे, 90 के होंगे। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। अगर मैं A से C को मिलाता हूं, A से C को मिलाता हूं, और ये एंगल कितना हमारे पास 90, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं आपसे कहता हूं ट्रायंगल ABC में AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यस और नो। तो यार AB क्या है, L स्क्वायर, ये क्या है B स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना निकल के आ गया, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब एक ट्रायंगल देखो ACD, एक ट्रायंगल देखो ACD, तो ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। पक्की बात है ना, कि यार ये देखो थोड़ा समझो, ये इससे टच कर रहा होगा, तो ये एंगल 90 तो होगा ही हमारा, यस और नो। नहीं यही बात समझ में, 90 होगा। तो 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज, तो AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। और AC का स्क्वायर क्या है,
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी डी कितना एच स्क्वायर, और इधर ये कितना दिया गया ए डी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा इधर क्या आएगा अंडर रूट प्लस माइनस, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यही तो फाइंड करना था डियर। ये बात समझ में आ रही है? पक्की बात है ना? मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा इसमें। जिन बच्चों को ये समझ, ये तो डाउट नहीं कि सर ये कैसे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा देखने से कि सर ये 90 कहते हैं हाथ से बनाया है। आप ये समझो कि अगर ये रेक्टेंगल है और मैंने इससे इसको मिला दिया तो क्या ये एंगल 90 नहीं होगा? अगर ये रेक्टेंगल है इससे ये मिला दिया तो ये एंगल 90 तो होगा। तो यहाँ से देखने से हो सकता है कि आप थोड़े से डाउट में आ रहे हो, क्योंकि 3D है और 3D वो ही समझ सकते हैं जिनका इमेजिनेशन अच्छा है। क्लियर है? तो ये लेंथ ऑफ द डायगोनल हो गया, चमका। क्लियर है? अब मैंने क्यूबॉइड का एक एक प्रूफ बता दिया, यही तो है, सारे प्रूफ बता दिए हमने। अब फेस कितने होते हैं? सामने से 6 होते हैं, मतलब सामने से जो भी दिखाई देते हैं वो फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। कॉर्नर्स 8 होते हैं, इनको वर्टिसेस भी कहते हैं ये सब यार। क्लियर है? ये सब हमारे क्या हो गए? कॉर्नर्स हो गए। अब एजेस कितनी 12 होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 कर दी मैंने, ऐसी 12 ही होंगी लेकिन कर लेना, ठीक है? 12 होती हैं क्या? अब क्यूब देखते हैं। क्यूब का एक भी प्रूफ नहीं बताऊंगा क्योंकि आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि सर आपने ए से सी को ही ज्वाइन किया, आप ए से इसको ज्वाइन कर लो तो ये वाले डायगोनल की लेंथ निकल के आ जाएगी। हाँ, चारों की लेंथ इक्वली तो होती है। ये इसलिए लिया, ये सिंपल पड़ता। अगर मैं यहां से ये ड्रॉ करता तो भी आंसर यही आता। ये जो भी टीचर होता है वो चाहता है बच्चों को सिंपल वे में समझाएं, तो इसलिए हमने इसको लिया, क्योंकि आंसर तो एक ही आएगा, चारों की लेंथ इक्वली तो होगी डियर। अच्छा जी, चलो अब देखते हैं क्यूब। तो क्यूब कुछ भी नहीं है, क्यूब भी एक क्यूबॉइड है, एक स्पेशल टाइप का क्या है? क्यूबॉइड है। बट कंडीशन क्या है कि इसकी L बराबर B बराबर H होती है, ये कंडीशन है बस। क्यूब कुछ नहीं है, क्यूबॉइड का ही एक दूसरा रूप है। उसमें कंडीशन क्या है? तीनों लाइन बराबर हो, तीनों की लेंथ बराबर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं, चलो मैं बता देता हूं, ये क्यूब होगा, ये क्यूब है, ये L है, ये B है और ये H है, कुछ भी, ये B है, L ये है, ठीक। अब लेकिन ये तीनों बराबर। आप ये समझो कि ये क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है हमारे पास। तो मैंने कहा यार इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो L इंटू B इंटू H, लेकिन तीनों हैं क्या आपस में? इक्वल। तो मैंने कहा अगर मान लो यार ये साइड x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, तो इसकी जगह x इंटू x तो क्या गया? एक्स क्यूब। तो वही तो था साइड क्यूब वॉल्यूम। ऐसे ही टीएस से जो हमारा होता था क्यूबॉइड का, वो था 2LB प्लस BH प्लस HL, और ये सब हैं तो आपस में इक्वल। तो L की जगह x, B की जगह x, B की जगह x, H की जगह x। तो ये 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 3x स्क्वायर। तो 3 2 6x स्क्वायर हो गया, और यही तो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यस और नो। ऐसे ही लेंथ ऑफ डायगोनल होता था क्यूबॉइड में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो इधर कितना होगा? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये 3x स्क्वायर अंडर रूट के अंदर और x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये x रूट 3 हो जाएगा। ऐसे ही एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता था 2L प्लस B इंटू H। तो x की जगह s, इसकी जगह x इंटू x। क्लियर है? तो इससे ऐड करो, कितना हो गया? 2x इंटू x, तो 4x स्क्वायर। तो 4 इंटू साइड स्क्वायर ही तो होता था। तो ये प्रूफ कहाँ? ये क्यूब का कुछ भी नहीं है, क्यूब का रोल कुछ है ही नहीं, क्यूबॉइड का ही एक एडवांस वर्जन है। कंडीशन सिर्फ ये है कि उसमें तीनों साइड बराबर होते हैं क्यूब में, लेकिन क्यूबॉइड में तीनों साइड बराबर नहीं हो सकता है। L बराबर B हो लेकिन H ना हो बराबर। क्लियर है? तो वो क्यूबॉइड होता है। अच्छा, एक लेंथ है 2, एक लेंथ है 2.0001, एक है 1.999, ये क्यूबॉइड होगा। ये ऐसा मत सोचना कि सर ये 2 के बहुत ही इक्वल है, मतलब ऐसा नहीं, क्यूबॉइड ही होगा ये। क्लियर है या कोई डाउट है? तो क्यूबॉइड के प्रूफ समझ लिए हम लोगों ने, पक्की बात है। हम लोग क्या करें, जितने भी सॉलिड्स हैं इंट्रो पार्ट में सबका प्रूफ समझेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे हम लोग जाएंगे। क्लियर है? तो क्यूबॉइड हो गया। अब इसके बाद मैं जाऊंगा सिलेंडर पे। किस पे जाऊंगा? सिलेंडर पे। 13.1 क्लास 9 के एग्जाम्पल। अच्छा, एक चीज और,
एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इन 9th क्लास में जो 13 चैप्टर है ये ही 10th क्लास में 13 चैप्टर है। तो इसलिए जो इंट्रो पार्ट समझाता हूँ कि एक प्रूफ वगैरह कि ये क्यूब का वॉल्यूम कहाँ से आया, क्यूबॉइड का ये सब कहाँ से, उसको समझते चलना तो 10th का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़, इसमें जो डायग्राम दिए गए हैं बच्चा उसको देख के बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं जो मतलब ऐसा कि सर 13 चैप्टर है, एक भुट्टा वाला क्वेश्चन है सर, भुट्टा वाला क्वेश्चन सर बहुत है सर, वो सर देखने से लगता है। अब सर ये क्रिसमस ट्री, अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इस पेड़ को देख के। अरे भैया पेड़ का तो कुछ काम ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो तो पहले। आपने दूर से देखा तो ऐसे नहीं होगा। वो जो कॉर्न वाला क्वेश्चन इतना सिंपल है, कौन टाइप का है, उसका वॉल्यूम टी एस सी एस से जो भी कुछ पूछा गया निकाल दो, तो घबराना नहीं है। आजकल बहुत से बच्चे क्या है, क्वेश्चन की लेंथ देखेंगे और विड्थ की, अच्छा इतना है तो हमारे तो सिलेबस से बाहर है भैया, सर से पूछेंगे जाके। एक लाइन का है क्वेश्चन, हाँ ये हमसे हो सकता है। उन्होंने अपना लेवल सेट कर रखा है कि हम 3 लाइन वाले, हम 2 लाइन वाले, हम 1 लाइन वाले, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। मैं पहले ये चीज आपको डिस्कार्ड कर लो माइंड से कि ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। कह रहे मैरी wants to decorate her Christmas tree. She wants to place the tree on a wooden box covered with a colored paper with a picture of a Santa Claus. देखो अब समझो क्वेश्चन का मीनिंग समझो गया। अब भैया एक मैरी है वो क्या है, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करना चाहती है और डेकोरेट करके एक बॉक्स के ऊपर रखना चाहती हैं। तो इसमें क्रिसमस ट्री का कोई रोल नहीं है कि आप ट्री का आप वॉल्यूम निकालते फिर, कुछ नहीं है। वो जो क्वेश्चन है वुडन बॉक्स, अब हम जो फोकस करेंगे वो हम किस पे करेंगे, वुडन बॉक्स पे। अब वुडन बॉक्स की जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो क्या है, 80 40 20 सेंटीमीटर है। तो पक्की बात है कि क्या होगा, ये क्यूबॉइड होगा, क्योंकि तीनों जो है वो क्या है, डिफरेंट है। बेटा तुम अभी वीडियो में लाइव पिट जाते, गधे हो गया, तुम क्यों बोल रहे हो 80 40 20 क्यों होगा ये, तुम्हें बताऊं क्यूबॉइड। तो बोलो तेज से, फ्री होके बोलो। ये तो क्या है कि क्यू तो आया, बॉइड अंदर बोल लिया, ऐसे नहीं चलेगा ना, फिर कहोगे सर हम तो पूरा बोल रहे थे। हाँ क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये इस तरीके से मान लो ये है। और आपको बताया भी है जो क्यूबॉइड जो होता है ना, ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म ही होता है। ये सब प्रिज्म का ही टाइप है। प्रिज्म के ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे, प्रिज्म और किसके ऊपर, पिरामिड्स के ऊपर। यस, ये वहीं से सब निकल के आए हैं। चलिए अच्छा, तो इसकी अब देखो यहाँ पे 80 40 20 है। अब आप किसी को भी 80, किसी को भी 20, किसी को भी 40 ले लो, इट डिपेंड्स ऑन यू, यू आर टोटली फ्री टू टेक इट। ऐसा नहीं कि सर हम इसी को ही 80 लें, किसी को लो, मैं इसको 20 ले लेता हूँ, इसको मैं 80 ले लेता हूँ, इसको मैं, बॉक्स है, बॉक्स तो कैसा भी हो सकता है मेरे भाई, इसमें क्या है कि जो बोला वो कुछ नहीं। चलिए डेकोरेट, अच्छा ठीक है, ये बॉक्स है। अब इस बॉक्स के ऊपर ट्री भैया रखा हुआ, समझ आ, मेरी आर्ट बहुत अच्छी समझ आना, ये सब ट्री है हुआ है। अच्छा जी, विद रेस्पेक्ट, एंड हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ अ पेपर ऑफ अ साइड 40 सेंटीमीटर वुड सी रिक्वायर। अब समझो जरा इस क्वेश्चन को, 40 है ना। अब देखो जरा यहां से, ये इस बॉक्स को डेकोरेट करना चाहती कौन, मैरी। अब मैरी गई भैया दुकान पे, तो मैरी ने कलर्ड वाले पेपर लेके आई है, और वो पेपर है वो स्क्वायर शीट में है। किसमें, वो स्क्वायर शीट में, इस शीट में है, स्क्वायर शीट में कलर्ड पेपर है, ये 40 सेंटीमीटर है, ठीक है भैया। अब ये इस पर आके पेस्ट इन करेगी, तो इसको डेकोरेट करना चाहती है। क्वेश्चन क्या है कि कितनी ऐसी सीट की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी सीट की ऐसी रिक्वायरमेंट है। क्या चमका, क्वेश्चन बात समझ आ रही ना, कि आपके पास वो उस भैया मैरी के पास ये बॉक्स है और ऐसी सीट्स मार्केट में मिल रही हैं। अब वो कितनी सीट्स लेके आए कि इसके ऊपर जब वो चिपका दे तो ये पूरा डेकोरेट हो जाए। अच्छा अब देखो, दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लाएंगे कि सर क्या वो नीचे भी डेकोरेट करेगी या ऊपर भी साइड में। जब कुछ नहीं बोला गया तो टोटल समझते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया होता कि एक्सक्लूडिंग बेस, बेस को छोड़कर, तो हम बेस नहीं लेते। जब कुछ नहीं बोला है तो हम ये समझ लो कि वो पूरे पे इसको चिपकाएगी। क्लियर है। तो जब पूरे की बात होगी तो टोटल सरफेस एरिया। अच्छा इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कि सर इसमें वॉल्यूम निकालेंगे या इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। वॉल्यूम की बात तब होती जब ये पेपर को इसके अंदर रखती। अब अंदर की तो बात हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो अभी तो बाउंड्री की बात हो रही है। क्या चमका, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे टी एस से और बॉक्स। तो समझ गए ना कि हमने टी एस से ही क्यों निकाला, क्योंकि टीएस में टोटल सरफेस है, जहां जहां सरफेस है वहीं पर तो ये पेस्ट करेगी इसको। तो ये फॉर्मूला तो क्या होता है 2LV प्लस DH प्लस HL। तो 2 क्या है, 2 L। अब देखो L किसी को ले लो, वही वाली बात है, किसी जो आप इसको L
इसको 20 को, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह समझ होता है कि हम इसको L लिया तो आंसर सेम आएगा। तो L और B का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 80 इंटू 20, ठीक है ना। B कितना, सॉरी सही है ना, ठीक है। B कितना है अब 80 और H कितना है 40, H कितना है 40 और L कितना है 20। चमका, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, 8 2 जा 16 प्लस 4 2 जा, चलिए भैया, तो 4 और 5600 560, तो 56 112। अब ये तो निकल के आ गया हमारे पास, क्या इसका TS से निकल के आ गया, और यूनिट क्या होगी, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। क्लियर है, ये तो निकल के आ गया, मतलब इतना एरिया है जहां पर आप इस टाइप की सीट को चिपकाएंगे। क्या चमका, पक्की बात है। अच्छा, अब इसका भी तो कुछ एरिया होगा, ये स्क्वायर है तो ये 40 है, ये 40 है और ये 40 है, यस और नो, ये भी तो स्क्वायर है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर सीट, तो मैं यहाँ लिखूँ एरिया ऑफ स्क्वायर सीट, तो समझ जाना, तो वो कितना होगा 40 इंटू 40 साइड स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। अब समझ रहा, अब एक बात समझ रहा, अब है तो सिंपल क्वेश्चन, मुझे पता है बहुत सिंपल, बट कंसेप्ट समझ रहा कि आपके पास, मैंने कहा भाई 100 रुपीज़ है, ठीक है, और मार्केट में आपने सपोज एप्पल लेने गए, अब एक एप्पल 20 रुपीज़ का है, तो कितने एप्पल आएंगे, 5 आएंगे ना, डिवाइड ही तो होगा। टोटल एरिया इतना है आपके पास, और एक जो पेपर है वो इतना एरिया कवर कर रहा है, तो कितने होंगे, इससे डिवाइड कर दो। एक इतना कवर कर रहा है तो क्या होगा टोटल, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सीट, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्क्वायर सीट क्या होगा, तो 11200 अपॉन 16 7 7। अच्छा, यूनिट क्या आएगी इसकी, बता, मीटर सेंटीमीटर क्या आएगी, ऐसा लगे चाटा भाई, नंबर है ये तो, कभी तुमने पढ़ा, जैसे आपका रोल नंबर क्या है 1 सेंटीमीटर, क्या है भैया, किसी डायमेंशन की तो यूनिट होती है। रोल नंबर क्या है, सर हमारा 7 सेंटीमीटर रोल नंबर है, सर 10th में जाएंगे तो शायद 10 सेंटीमीटर हो जाए, ये क्या बात है, यूनिट लेस, ये सब क्या होते हैं, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस, क्योंकि ये कोई डायमेंशन नहीं ना, यूनिट जो होती है वो हमेशा किसकी होती है, डायमेंशन। क्या चमका, तो ये पहला एग्जांपल था ना, तो ऐसे मैं एग्जांपल भी कराता हूँ, इसीलिए बहुत से बच्चे एग्जांपल को अंडर एस्टिमेट कर देते, छोड़ देते। मैं 10th में भी 11 12 सभी में एग्जांपल करता हूँ, आप लोग हैबिट डालो एग्जांपल करने की, ठीक है सर। तो इसको लोगों, फिर नेक्स्ट देखते हैं। जल्दी बेटा, जल्दी से जल्दी। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं, क्या कह रहे हैं कि भैया, हमीद हैज बिल्ट अ क्यूबिकल, क्यूबिकल मतलब क्यूब, क्यूबिकल मतलब क्यूब, वाटर टैंक विद लिड फॉर हिज हाउस। उसने भैया क्या एक क्यूबिकल वाटर टैंक बनाया है, ठीक है, अपने घर के लिए, लिड में ढक्कन के साथ बनाया है। सही बात, ढक्कन तो बनाना ही पड़ता, अंडरस्टूड है ये। अगर वो ढक्कन नहीं बनाता तो लोग उसको ढक्कन कहते। विशेष इस पर आपके क्या विचार हैं? तो ये हमारा बन गया क्यूबिकल, ठीक है भैया, ये क्यूबिकल। अब विद लिड का इसका मीनिंग समझो, मजाक से हट के, कि मतलब ये ऊपर से भी है, ऊपर से बंद है, ढक्कन बनाया तो मतलब बंद है, ये खुला नहीं छोड़ दिया है। चलिए अच्छा, विद ईच आउटर एजेस, आउटर एजेस मतलब ये बनाएगा, ये एज की बात कर रहा है, आउटर इनर में अभी कुछ बात ही नहीं है। ये जो एज है इसकी कितनी है, 1.5 मीटर लॉन्ग। तो सारी एज हो, तो अगर क्यूबिकल है तो सारी एज क्या होंगी, 1.5 मीटर ही होंगी, चाहे सारी है, ठीक है, मतलब 12 होती है एज, सबकी सब इतनी है। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर विद द स्क्वायर टाइल्स ऑफ द साइड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, पढ़ो आगे समझो। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक, टैंक का जो आउटर सरफेस है, बाहर की बात कर रहा है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द बेस, बेस को छोड़ के, इंक्लूडिंग नहीं है, एक्सक्लूडिंग, बेस को छोड़ के, नहीं इसको छोड़ के, जो बेस है ना उसको छोड़ दिया, बेस को छोड़ के उसको हर जगह स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर, मतलब ये टाइल है कितने की, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर शेप में है। ये क्या है, स्क्वायर शेप में, तो सब चीज होगी, ठीक है भैया। तो कह रहा है फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स आर 360 रुपीज पर डजन। तो अब देखो पूरा क्वेश्चन समझ गए, और अब देखते हैं। चलो भैया पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो। अगर ये क्यूबिकल है, मतलब क्यूब है, ये
क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं। और कह रहे नीचे वाले को छोड़ दो, मतलब कितने फेस बचे तो, और जो 5 के 5 मतलब जितने भी फेस होते हैं सबके सब स्क्वायर होते हैं। स्क्वायर से ही तो बनाइए, पता है ना आपको, ये भी तो एक स्क्वायर प्रिज्म है। चलिए अच्छा, चलो अब सबसे पहले ये देखा करो जितनी भी यूनिट्स हैं क्या वो सेम है या नहीं है। इसकी यूनिट क्या है? मीटर, इसकी क्या है? सेंटीमीटर। सबसे पहले ये चेक करो यार। तो और जो छोटी होती है उसमें कन्वर्ट कर लो तो कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है। बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो या इसको सेंटीमीटर में, आप फ्री हैं। लेकिन एक एडवाइस हर कोई टीचर देता है कि छोटी यूनिट में कन्वर्ट करो, तो पॉइंट के चक्कर से हम लोग हट जाते हैं। तो 1.5 मीटर, इसमें कितने सेंटीमीटर होंगे? तो क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो 100 से मल्टीप्लाई होगा मतलब 150 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉइंट हटेगा, एक जीरो हट जाएगा यहाँ से। तो 150 सेंटीमीटर इसकी क्या है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ है। चलो अच्छा, बेस को छोड़ दो, मतलब इस वाले पोर्शन को छोड़ दो, यहां आपको कोई भी टाइल्स नहीं लगानी है। तो अब कितने एरिया पर टाइल्स लगेगी? 5। ठीक है, तो एरिया ऑफ 5 बॉल्स, एरिया ऑफ 5, समझ गए ना? क्योंकि 6 बॉल्स होती हैं क्यूब में। आप जिस भी रूम में बैठे हो देख लो 6 बॉल होंगी, 1 2 3 4 5 6। कह रहे बेस को छोड़ दो तो 5 बचे। तो जो 5 फेस हैं ये सब के सब स्क्वायर होंगे। तो एरिया ऑफ 5 बॉल्स, एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो 5 का कितना होगा? 5 इंटू क्या चमका? तो 5 साइड कितनी भैया? 150 इंटू 150 स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत? ये आंसर निकल के आ गया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर भैया? क्या बात समझ आ रही है? अच्छा, इतने एरिया पर टाइल्स लगाने हैं आपको। अब पहले तो ये पता करो नंबर ऑफ टाइल्स। तो पहले एरिया ऑफ 1 टाइल, एरिया ऑफ 1 टाइल, तो टाइल स्क्वायर तो 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। देखो कर सकते हो, हमको पता है फ्यूचर प्लान आगे जाके डिवाइड करना है, क्यों मल्टीप्लाई करें, सिंपल हो जाएगा ऐसे। चलिए डियर, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स, तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या होंगे? इसका डिवाइड करेंगे। और अभी प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐसा ही था, तो क्या होगा? 25 इंटू 20। अब ये कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितनी बार जाएगा? तो 180 आ गया, क्योंकि 6 5 30, 180 आ गया। कितनी टाइल की रिक्वायरमेंट है? ये तो नंबर ऑफ टाइल्स आ गए, लेकिन इस बार क्वेश्चन में टाइल्स नहीं पूछा गया कि उसके जेब से कितने रुपए जाएंगे जब वो मार्केट गया। अच्छा, क्वेश्चन को ऐसे फील करो, उसने पता लगा लिया कि 180 टाइल्स भैया लगेंगी। अब वो मार्केट गया कि यार पता करके आओ ना क्या रेट चल रहा है। तो मार्केट में उससे बोला गया कि भैया डजन मतलब 12 टाइल्स आपको 360 रुपए की पड़ेंगी। सब ना बात को ध्यान से, 12 टाइल्स कितने की पड़ेंगी? और उसको लगानी कितनी है? 180। अब तो ये क्लास 6 का क्वेश्चन बन गया, फिर भी करना पड़ेगा। देखो 360 रुपीज है 12 के, तो एक के कितने होंगे? 30 रुपए, 30 रुपीज होंगे ना एक टाइल के। और कितनी टाइल लेनी है उसे? तो 180 इंटू 18 54, भाई साहब कितने रुपए लगेंगे? हाँ, इसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होगी इसके? नहीं, रुपीज होगी। इधर क्या होगी? सेंटीमीटर नहीं होगी इस बार। गुड, ठीक है, कोई बात दिक्कत? ओके, एग्जाम्पल खत्म हो गया ना, इंट्रो पार्ट भी खत्म हो गया इसका। अब एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? क्या बोला? कोई बोला ना?